मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी महानगर के तत्वावधान में वक्फ बोर्ड सुधार कानून के अंतर्गत वक्फ सुधार जन जागरण अभियान एवं प्रेस वार्ता का आयोजन मुरादाबाद के टी मीट सभागार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में मीडिया से मुखातिब होते हुए वक्फ बोर्ड सुधार कानून की संपूर्ण जानकारी दी और मुस्लिम समाज को भी जागरूक किया। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन के खिलाफ पश्चिम बंगाल और झारखंड सहित कुछ राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही वक्फ संशोधन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस कानून के पक्ष में देश भर में मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक अभियान का खाका तैयार किया है, जिसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया। इस अभियान को सफल बनाने मुरादाबाद में मुस्लिम समाज के लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक किया जा रहा है। जन जागरण अभियान के तहत कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है, जिसमें बड़ी संख्या में हमारे मुस्लिम भाई और मुस्लिम बहनें भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे हैं। और ये वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है, देश में चल रहा है। हम सब जानते हैं वक्फ संशोधन बिल अभी कुछ ही दिनों पहले लोकसभा में और राज्यसभा में एक लंबी चर्चा करने के बाद पास हुआ है। आज इस संशोधन बिल में जिस तरह से आम मुसलमान की भागीदारी कैसे हो, इसमें पिछड़े पसमानदा सभी मुस्लिम समाज के लोग कैसे शिरकत करें, साथ ही साथ जब वक्फ बोर्ड बने तो उसमें हर बोर्ड में 2 महिलाएं भी उसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ चूंकि वक्फ के नाम पर जिस तरह से लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिस तरह से कुछ माफिया टाइप के लोग होते हैं वक्फ की संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा जमाए बैठे थे, तब न जाने कितनी इस प्रकार की सरकारी संपत्ति जिनको वक्फ भी बता दी गई, न जाने किसानों की और आम लोगों की संपत्तियों को भी वक्फ की संपत्ति बनाने का काम हुआ। और 2013 में यूपीए की सरकार में जो संशोधन बिल वक्फ आया था, उसमें जिस तरह से खामियां थी, उस कारण से बहुत सारे ऐसे गलत काम हुए, तब इस बिल को लाने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं कह सकता हूं कि आज 8,70,000 के आसपास वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें केवल 4 लाख लोग ही उसका उपयोग कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूं कि एक संपत्ति पर 2 लोगों का कब्जा बना रहना। और साथ ही साथ ऐसी मैं कहूँगा संपत्तियां देश में तीसरे नंबर की बड़ी मालिकाना ये वक्फ की संपत्तियां हैं। तब न जाने कितने इस प्रकार की जब चर्चा हुई, तो लोकसभा में दिन भर और रात भर चर्चा चली 2:30 बजे तक, राज्यसभा में रात भर चर्चा चली, सुबह 4 बजे तक सदन चला। तब मैं कहूँगा कि इतनी लंबी चर्चा शायद किसी बिल पर नहीं हुई होगी, तो वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये वक्फ का उद्देश्य जिस तरह से है, उसकी सही पूर्ति कैसे हो, इसमें वो सारे प्रोविजन किए गए हैं। इसमें पारदर्शिता लाने का पूरा काम किया गया है। इसमें डिजिटल तरीके से, पारदर्शी तरीके से सब इस चीज को देख सके और बोर्ड जब बने तो बोर्ड में सबकी भागीदारी सुनिश्चित भी हो। और साथ में मैं कह सकता हूं कि आज इस वक्फ संशोधन बिल के आने के बाद जब ये चीजें लागू होंगी, तब मुझे लगता है कि हमारी न जाने कितनी ऐसी मुस्लिम महिलाएं, कितने ऐसे गरीब मुसलमान और पिछड़े मुसलमान, उनकी भी भागीदारी होगी। तो आज मैं इस जन जागरण अभियान जो चल रहा है वक्फ का, उस विषय में कार्यक्रम किया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े हमारे सूफी और बड़े अच्छे इस समाज के हमारे बड़े मुस्लिम समाज के नेता भी थे, तो उन लोगों ने भी आश्वस्त किया है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे काम में हमारा साथ है और साथ दें। देखिए,
विषय तो ये नहीं है, लेकिन आपने कहा तो यही बताना चाहता हूँ, इस समय जो देश का माहौल, मैंने अभी भी कहा था कि अधिकांश मुसलमान देश के साथ खड़ा है, लेकिन कुछ इस प्रकार के लोग, मुझे लगता है कि उनकी चिंता हमारे गृह मंत्रालय से होती है और समय आने पर ऐसे कदम उठाए जाते हैं, चाहे वो PFI हो या इस प्रकार के लोग बात करने वाले हो, मुझे लगता है गृह मंत्रालय चिंता कर रहा होगा और उनको सबक ऐसे लोगों को सिखाना देखिए, भारत में रह करके उनको यहीं पर जन्म लिया है, यहीं पर दफनाए जाएंगे, उन्हें भारत की बात करना चाहिए और देश में रह करके देश की बात नहीं कहेंगे और पाकिस्तान की बात कहेंगे। मुझे लगता है कि उनको देश में रहने का हक नहीं है और इस तरह की बात कहने वाले लोगों के लिए देश की जनता देखती है और समय आने पर हमारी भारत सरकार में जो गृह मंत्रालय है और यशस्वी गृह मंत्री जी ऐसे लोगों को ठीक करने का काम सरकार देखिए, पहलगाम की घटना दुखद है और इससे पूरा देश दुखी हुआ है और मुझे लगता है कि वो आतंकवादी जिन्होंने कायरतापूर्ण अंजाम दिया है, ये भूल गए कि पहले पुलवामा की घटना भी हुई थी, पहले उरी की घटना भी हुई थी। तब दुश्मन के घर में घुसकर हमारे देश की बहादुर सेना ने ये सबक सिखाने का काम किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि उन्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि चाहे वो आतंकवादी हो या आतंकवादियों को शेल्टर देने वाले लोग हो, वो बचने वाले नहीं है। मुझे लगता है कि देश को प्रतीक्षा करना चाहिए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी तो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की है, इसमें से ही पाकिस्तान त्रिमिला गया है। मुझे लगता है कि अभी तो कार्रवाई होना बाकी है, इसलिए इंतजार करिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर और यशस्वी गृह मंत्री पर अच्छा नहीं बन सकता। हाँ, मॉकड्रिल भी का संकेत आ गए हैं, जहां ताका होना है। मुझे लगता है कि पूरी तैयारी के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्हें देश की चिंता भी है, 140 करोड़ लोगों की चिंता भी है और साथ में देश का विकास जिस तरह से हो रहा है रफ्तार के साथ उसकी चिंता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इस बार सबक शायद ऐसा मिलेगा, शायद उन्होंने भी सोचा है।